सिर पर धारण करके भरत भैया अयोध्या पहुंचे और अयोध्या पहुंचने के बाद कणाओं को सिंहासन पर विराजमान की भगवान सीताराम समझ करके। और विराजमान करने के बाद, अच्छा ये घटना भरत जी के साथ पहले भी घटी है। सीताराम खड़ाऊ को कैसे मानते हैं भरत जी? एक बार जब ब्याह के समय मिथिला में चारों भाई विराजमान थे, तो ब्याह में एक पद्धति होती है कोहबर की। कोहबर जानते हैं? नहीं, किसी को नहीं मालूम? कोहबर रात्रि में हम लोग के यहाँ ब्याह में होता है। रात्रि में पूछते, रात्रि में जो है दूल्हा ब्याह के उपरांत, ब्याह हो जाता है जब, तो ब्याह की सारी क्रियाएं करने के बाद दूल्हा को घर में, अच्छा होता जरूर है क्योंकि जिस कमरे में मैं रहती हूँ ना उसमें बना हुआ है जैसा कोहबर में बनता है। अब उसे क्या कहते हैं मैं नहीं जानती, आप यहाँ कुछ कहते जरूर होंगे। होता भी है क्योंकि जिस कमरे में मैं हूँ उस कमरे में ऐसे करके बना है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? हाँ, ऐसे करके कुछ बना रहता है, निशान करके नहीं, त्रिकोण में नहीं, चौकोर में ऐसे करके बनता है, कुछ बना है कमरे में, दीवार पर बनता है। वहां पर पूजा किया जाता है, पूजन करते हैं दूल्हा दुल्हन को ले जा करके। क्या कहते हैं आपके यहाँ? हाँ, माई मैया। अच्छा, माई मैया। अच्छा, हम लोग क्या कोहबर कहते हैं। कोहबर का मतलब होता है को है बर। उस कोहबर में कन्या और बर में जो जीत गया वही बर कहलाता है। तो कोहबर की पूजा के लिए जा रहे थे चारों दुल्हा कोहबर के लिए जा रहे थे। तो सबसे पहले राम जी आगे आगे थे। तो राम जी जब आगे थे तो वहां मिथिलानियम मतलब उस कक्ष में ले जाने के बाद दूल्हा के साथ बड़ी हंसी मजाक की जाती है। हाँ, हास्य खूब होता है। तो राम जी के सामने मिथिलानियां आकर, सहेलियां आकर खड़ी हो गई। एक थाल ली थी, थाल में कुछ रखी थी, कपड़े से ढकी थी। और उसके बाद राम जी से कहती है हमारे यहाँ की कुल देवी है, इनको प्रणाम करो फिर अंदर जाओ। तो राम जी कहते हैं हम नहीं करेंगे प्रणाम, हमारे यहाँ कुल देवी की प्रणाम नहीं करते, हम नहीं करेंगे किसी को प्रणाम। पहले आप खोल कर दिखाओ कौन सी देवी है, फिर भले कर लें। उन्होंने कहा हम खोल कर नहीं दिखाते, प्रणाम करके जाइए। राम जी ने कहा प्रणाम मैं नहीं करूंगा। सबने कहा चलो जाने दो, बड़े हैं इनको जाने दो, छोटके से कराएंगे। तो राम जी जब चले गए तो राम जी के बाद लक्ष्मण जी थे। तो लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, ये पूरी मिथिला जानती थी। तो जैसे सखियां थाल लेकर आगे बढ़ी, लक्ष्मण जी आंख दिखाए तो पीछे कर लेके इसको जाने दो, इससे बात नहीं करनी, जाओ जाओ तुम जाओ। लक्ष्मण भी पार हो गए और राम जी अंदर चले गए। लक्ष्मण मुड़कर देख रहे कि देखते हैं दोनों भाई बचते हैं कि नहीं, भरत शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न जी की जब बारी आई तो शत्रुघ्न जी की जब बारी आई, शत्रुघ्न जी से कहा गया कि भाई प्रणाम करिए। तो शत्रुघ्न जी बोले जो सबसे आगे थे वो सबसे बड़े के भैया थे और उनके बाद वाले भी मुझसे बड़े। जब दो बड़े भाई जहां प्रणाम नहीं किए, मैं छोटा होकर कैसे कर सकता हूं? तो मैं भी नहीं कर सकता हूं, क्षमा करिएगा। अगर उनमें से कोई प्रणाम किया होता तो मैं कर लेता। सखियों ने कहा ठीक है जाओ। तो भरत को देखी ना तो बोली ये बहुत सीधा लग रहा है, ये सबसे सीधा है, ये पक्का हम लोगों की बातों में आ जाएगा। तो भरत जी से कहती अरे सुनिए लाला। भरत जी खड़े, हाँ बताइए। बोले ये हमारे यहाँ की कुल देवी हैं, इनको प्रणाम करो फिर अंदर जाओ। तो भरत जी ने कहा अगर ये कुल देवी है इन्हें पर्दे में क्यों रखी है? पर्दा हटा दीजिए, हम प्रणाम कर लेंगे। बोले नहीं नहीं, पर्दा हटा देंगे तो आप प्रणाम नहीं करोगे। भरत जी बोले अरे हम रघुवंशी हैं, वचन दे दिए तो दे दिए, आप पर्दा हटाइए हम प्रणाम जरूर करेंगे। सखियों ने कहा अपनी बात से मुकरोगे नहीं? भरत जी ने कहा बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, हम जो कह दिए सो कह दिए, प्रणाम करेंगे चाहे जो। तो सखियों ने क्या किया, ऊपर से कपड़ा हटा दिया, थाल के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। और कपड़ा हटाया तो थाल में क्या था जानते हैं? जानकी जी के चरणों की जूती रखी। जूती देखे भरत जी बोले ये कुलदेवी हैं। सखियों ने कहा देखो आपने कहा था कि कपड़ा हटा देंगे तो आप प्रणाम कर लोगे, आपने वचन दिया था। भरत जी बोले अच्छा ये किसके चरण की जूती ये बताइए, आप बता दीजिए हम कर लेंगे। बोले ये हमारी किशोरी जानकी जी, सिया जी के चरणों की जूती है। भरत जी तुरंत कौन बोले कि ऐसे करके प्रणाम करे, ऐसे नहीं किए, दोनों ज्योति उठाए और सिर पर रख लिया। अब सखियां लगी हंसने जोर जोर से।
लक्ष्मण जी देखे, लक्ष्मण जी बोले हमें पता था हम 3 भाई निकल जाएंगे, भरत जी फंस जाएंगे। सीधे ज्यादा और फंस गए। देखो पूरे रघुवंश की बेइज्जती करा दी है, जूती उठा के सिर पे रख लिए है। सखिया आनंदित हो गई कि देखो हमने इनको बहका दिया और ये भाग गए कुलदेवी बता करके जानकी की ज्योति इनके सिर रखवा दी। लेकिन भरत जी रोते हुए, प्रेम में रोते हुए कहते हैं कि जानकी जी की ज्योति, राम जी के चरणों की पादुका, यही तो हमारे जीने का आधार है, इसी से तो हम प्रेम करते हैं। और ये हमारे लिए सिर्फ आपके लिए ज्योति होगा, ये तो हमारे लिए साक्षात हमारी किशोरी मैया हैं, जिनको हमेशा मैं सिर पर धारण करके रखना चाहता हूँ। ये भरत का भाव है। इसलिए आज जब सीताराम मानकर पादुका को रखे ना, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये पहली बार कर रहे। ये ससुरारी में जब करके चले आए तो यहाँ तो अपना घर था महाराज। इस प्रकार से भरतलाल भगवान के चरण पादुका से अत्यधिक प्रेम करते थे, क्योंकि चरण पद से ही प्रेम था। भगत को हमेशा भगवान के चरण से, मैं पहले दिन ही बोली थी, मंदिर में जाए तो भगवान के मुख नहीं, भगवान के चरण को देखने की कोशिश करे कि चरण दिख जाए। अगर भाग्य में होगा तो दिख जाएगा, अन्यथा वो नटखट बिहारी लाल है, कब आपका दिमाग बदल दे, भुला करके सिर्फ मुख देखो, मुख ही देख के लौट आओगे। इतने सुंदर हैं कि मुख से नजर हटेगी नहीं, चरण तक जाने नहीं देंगे। लेकिन भक्त के लिए चरण जरूरी है, मुख ना भी देखे तो चल जाएगा, पर वो देखने देगा तभी देख पाओगे महाराज। कोशिश यही किया करो कि मंदिर जाओ तो भगवान के चरण देख करके आओ, चरण स्पर्श, चरण दर्शन करके आओ, तब भरत की तरह महाराज कल्याण होगा। भरत यही कहते हैं, देखे बिन रघुनाथ पद, रघुनाथ को नहीं, रघुनाथ पद देखना है, उनके चरण को देखना है, तब दुख कटेगा हमारा। आज भरत जी लाए, पादुका को सिंहासन पर विराजमान किए, सीताराम मानकर राजा बन गए, राजा बना दिए। और स्वयं थोड़ी ही दूर पर एक स्थान है जिसका नाम नंदीग्राम है, वहां पर एक गड्ढा खोद लिए भरत जी, उसी गड्ढे में रहने लगे वनवासी बन करके, जटाजूट बांध करके, वलकल वस्त्र पहन करके। राम जी वन में वनवासी, भरत अयोध्या में वनवासी। और धरती पर राम जी सोते थे तो भगवान के समकक्ष भगत नहीं सो सकता है, इसलिए भगवान गड्ढा खोद करके भरत जी उसमें रहते थे। आज हमारे अयोध्या में उस स्थान को भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है। नंदीग्राम पहले नाम था, नंदीग्राम आज भी है, लेकिन उसी स्थान को भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी अयोध्या दर्शन करने जाएं, भरत कुंड दर्शन करने अवश्य जाएं। वो एक कुंड है जो हमेशा जल से भरा रहता है, जिसमें भरत जी बैठकर 14 साल तपस्या किए, 14 साल भगवान का प्रतीक्षा किए, इंतजार किए। उसी प्रतीक्षा में 14 वर्ष परमात्मा के इंतजार में भरत जी का बीत गया। और महाराज यहीं पर अयोध्या कांड विश्राम लेता है और